अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो हम बनाने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके ऊपर। उस हवाले से कल दो बहुत अहम जलसे थे। एक नून लीग का जलसा था, 3 दफ़्तर का वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जो है नून लीग का जो कायद है वो जलसा कर रहे थे। दूसरी तरफ बेनज़ीर का बेटा बिलावल भुट्टो जलसा कर रहा था। और दोनों जलसों को अगर देखा जाए और दोनों तकरीरों को अगर देखा जाए तो ऐसे लगता था जैसे दोनों जमातें जो हैं अपोजिशन में हैं और इस्लामाबाद में किसी और की हुकूमत है। तो उनकी तकरीरों से तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का जो जलसा था वो मैनेज्ड भी बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। अच्छी आवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो निकली। लेकिन मियां साहब का जो जलसा था उसमें जो है अवाम इतनी ज़्यादा वो इकट्ठी नहीं कर सके और एक फ्लॉप जलसा मैं कह सकता हूँ था। उनकी जो तकरीर भी थी मियां साहब की वो भी जो उसमें बेरब्ता तकरीर, जिसके अंदर तकरीर के अंदर जो उनके जुमले थे उनका आपस में रब्ता नहीं था, तसलसल नहीं था। वो एक बात करते करते दूसरी बात की तरफ चले जाते थे। लेकिन मज़े की बात यह थी कि उन्होंने अपनी तकरीर में स्टार्ट में कहना शुरू कर दिया कि बताओ मुझे क्यों निकाला। ये 9 साल पुराना 10 साल पुराना जो नारा था उनका उन्होंने उस तकरीर के अंदर दोबारा लगाया। दोबारा उन्होंने बार बार पूछा अवाम से, अवाम को तंबीह की, अवाम को बताया, लोगों को बताया कि भाई जी ये जो मुझे निकाला गया था तो आप लोग मेरे पीछे नहीं खड़े हुए, इसलिए इस मुल्क का ये हाल है। तो उन्होंने तो एक बार बार यानी कि रिट की, बार बार बताया कि मुझे क्यों निकाला गया, पूछा लोगों से। और अब ये नहीं समझ आ रही थी कि वो 1999 में जब निकाला गया था 2 अठाई अक्सरियत रखने के बावजूद वो उसका कह रहे हैं, या 2016 के अंदर जब निकाला गया था वो उसका कह रहे हैं। तो अचानक फिर उनको ख्याल आया कि यार ये जिन्होंने मुझे निकाला है वही दोबारा मुझे इक़्तिदार में भी लेके आए हैं। मेरी बेटी को वज़ीर आला बनाया गया है, मेरा भाई 4 साल से जो है वो वज़ीर आज़म है इस मुल्क का। और मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर अगर मैं कहूँ तो मियां शहबाज शरीफ से ज़्यादा कामयाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। मियां शहबाज शरीफ ने जितना गोल्डन पीरियड अपना वो गुजार रहे हैं और जितना अच्छे तरीके से सेम पेज को उन्होंने संभाला हुआ है, मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ भी 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, इमरान खान भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, बेनज़ीर साहब अभी रही हैं। जितने लोग वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह इतना गोल्डन पीरियड उन्होंने नहीं गुजारा। तो उन्होंने ये चीज़ मेरे ख्याल में वहाँ पे पूछनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका इक़्तिदार जो है वो भी उनके मनमूने मिन्नत आया हुआ है। फॉर्म 47 की हुकूमत उनको मिली हुई है। तो खैर उनकी जो तकरीर थी, उनकी जो चीज़ें थी वो प्रॉपर जो अपना एक बयानिया था वो वहाँ पे नहीं बना सके। लेकिन पावर शो का अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो का जो पावर शो था वो बहुत अच्छा था, उनका क्राउडेड बहुत अच्छा था। उनकी जो तकरीर है बिलावल भुट्टो की वो बहुत बेहतर थी। पीटीआई के साथ जो किया जा रहा है, पीटीआई को जिस तरह क्रैश किया जा रहा है, उनको जो उनके लीडरान को जो भी नुमाइंदे वहाँ पे इस्लामाबाद से लाहौर से जो भी लोग गए हुए हैं उनको तकरीरें नहीं करने दी जा रही, उनको जलसा जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। तो वो आप सबके सामने है। बाकी अगर पोजीशन की देखी जाए टोटल जो है 24 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं। 9 सीटें जो हैं वो आपकी मखसूस नशिस्तें हैं। तो इन 24 सीटों में से 12 सीटें जीतना लाजमी है हुकूमत बनाने के लिए। फिर 9 मखसूस नशिस्तें ज़ाहिर बात है जो जिसकी सीटें ज़्यादा होगी उस तनासब से उनको मखसूस नशिस्तें भी दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने टोटल 23 कैंडिडेट खड़े किए हैं इन 24 सीटों के ऊपर, और जो नून लीग है उसने 22 कैंडिडेट खड़े किए हैं। बाकी 266 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसमें से अक्सरियत जो है वो पीटीआई की है। 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के लिए लड़ रहे हैं, जो इमरान खान के वोट बैंक के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुकाबला बहुत टफ है। जीतेगा वही, हुकूमत वही बनाएगा जिसकी फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत है। कश्मीर में भी वही हुकूमत बनाता होता है जिनकी फेडरल के अंदर हुकूमत होती है। तो मेरे ख्याल में इन इलेक्शंस का रिज़ल्ट किसी हद तक पता है कि क्या आएगा। लेकिन अल्लाह करे ये जो इलेक्शंस हैं ये खुश उसलूबी से अंजाम पहुंच जाएं और जिसकी भी हुकूमत बने वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ करे। बहुत शुक्रिया।